नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने धैर्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप मुश्किल समय में भी अपना धैर्य बनाए रख सकते हैं। दोस्तों इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि धैर्य बनाए रखना बहुत ही कठिन कार्य है और हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, वह परिवर्तनशील हैं और बदलती रहती हैं। इस बात को आप भी मानते हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में कैसे आप अपना धैर्य बनाए रख सकते हैं, आज हम उन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। दोस्तों आजकल क्या है कि सारी चीजें आपको सेकंडों में मिल जाती हैं। आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो, अपने रिश्तेदार से किसी से भी संपर्क स्थापित करने में आपको मिनटों नहीं लगते हैं। तो ऐसे में अधीर होना एक स्वाभाविक सी घटना है, इसे आप बड़ी बीमारी से ना जोड़ें। अब हम ये जान लेते हैं कि धैर्य खोने पर या फिर अधीर होने पर क्या होता है। विपरीत परिस्थितियों में जब आप अपना धैर्य खोते हैं तो सबसे पहले आपको घबराहट होने लगती है, और जब आप घबराते हैं तो आप जो भी निर्णय लेते हैं उस समय वो अधिकतर गलत साबित होते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको सकारात्मक विचार रखने हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट रखते हैं किसी भी चीज को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर, तो आप सबसे पहले घबराहट के शिकार होते हैं और फिर धैर्य खोने लगते हैं। किसी भी परिस्थिति में आपको पॉजिटिव बनाए रखना है अपने मन को। आपको किसी भी चीज को नेगेटिव तरीके से नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि जो भी परिस्थिति है ये बदलेगी जरूर। देखिए, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जरूरत है धैर्य की। दोस्तों धैर्य बनाए रखने के लिए आपको सबसे पहले समय के ऊपर ध्यान देना होगा। हम सभी जानते हैं, हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी कि लिमिटेड टाइम होता है। हमें अपने समय के मूल्य को, उसकी कीमत को जानना होगा कि जो समय हम बैठे हुए बर्बाद कर रहे हैं या फिर अधीर होकर जो गलत फैसले ले रहे हैं वो हमारा कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको अपने समय को विभाजित करना होगा, इस तरीके से बांटना होगा कि आप अपने लिमिटेड समय में सकारात्मक कार्य कर सकें, अपने पॉजिटिव कार्य कर सकें और उन कार्यों में पूर्ण रूप से सफलता भी पा सकें। आप जिस किसी भी कंडीशन में खुद को अधीर महसूस करते हैं, खुद को धैर्यहीन महसूस करते हैं, तो उस कंडीशन को आपको लिखना है। आपको एक ऐसी नोटबुक बनानी है जिसमें आप, अगर जिस चीज पर आप खुश हो रहे हैं वो लिखनी है, जिस मुद्दे पर आप अपना धैर्य खो देते हैं वो लिखना है। आप देखिए, फिर उन चीजों को नोटिस कीजिए। हफ्ते में एक बार जरूर नोटिस कीजिए कि आप कब कब अपना धैर्य खो देते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करके उसे आगे बढ़ाइए कि इस मुद्दे पे मुझे खुद को रोकना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पहली बार तो थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जब आप खुद को रोकेंगे, लेकिन जब आप ये करते रहेंगे कंटिन्यूअसली तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा धैर्यवान हो गए हैं, कि आप अपना धैर्य नहीं खो रहे हैं। आप अपने जो भी निर्णय ले रहे हैं सोच समझ के ले रहे हैं और चीजों को लेट गो भी कर रहे हैं। धैर्य को बढ़ाने का मेरा अगला टॉपिक है, वो है खुद को समय देना। आजकल का समय इतना व्यस्त समय है कि आपके पास खुद के लिए ही समय नहीं होता। आप दिन भर के कार्यों में, घर के कार्यों में, ऑफिस के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप खुद को समय नहीं दे पाते। तो ऐसे में आपको करना क्या है? आपको 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट हर दिन निकालने हैं और उस समय आपको बैठना है। बैठ के और कुछ नहीं करना, शांति से अपनी सांस पर ध्यान देना है कि आपकी सांस आ रही है और जा रही है। लंबी लंबी सांसें लेनी है। आप देखेंगे आपका दिमाग भी बिल्कुल हल्का हो जाएगा, बिल्कुल लाइट हो जाएगा, और आपको जो अधीर आप हो जाते हैं जल्दी जल्दी, वो भी नहीं होंगे आप। दोस्तों खुद को समय देना एक मेडिटेशन की तरह है, जिसमें आप अपने द्वारा किए गए कार्यों पर भी एक विचार कर सकते हैं कि आपने क्या किया, कब आप अधीर हुए, कब आप खुश हुए। तो जब आप खुश हुए, वो खुश होने के क्षण आपको कैसे लगते हैं, तो ऐसी ही कंडीशन में आपको फिर रहना चाहिए। दोस्तों आभार व्यक्त करना, आभार व्यक्त करना एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, मूल्यवान शब्द है।
जो कि अगर हम अपने जीवन में इसे अपनाते हैं तो हम अपनी अधीरता को बहुत दूर कर देते हैं। देखिए, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं, आप बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरा ये काम हो गया, तो आपको मन को, आपकी अंतरात्मा को बहुत ही खुशी मिलती है। और जब आपको ये सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये खुशी मिलती है, तो आपका जो दिमाग है वो भी शांत होता है और अधीरता भी कम होती है। दूसरी चीज और लास्ट चीज जो बहुत ही खास है वो ये है कि खुद को बोर होने से रोकें। देखिए, जब आप किसी का इंतजार कर रहे हैं या कोई भी कंडीशन है, आप घर में अकेले हैं, जैसे भी आप बोर हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले घड़ी को देखेंगे। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो आप वहां पे घूमते फिरते लोगों के चेहरे देखेंगे। उन्हें देखते देखते आपको घबराहट होने लगती है, बोरियत महसूस होने लगती है और आप अधीर होने लगते हैं कि इतनी देर हो गई तब भी वो व्यक्ति नहीं आया जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, या किसी चीज का, वस्तु का इंतजार कर रहे हैं तो वो वस्तु नहीं आई। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसे कहीं किसी का वेट करना है तो अपने साथ ऐसे साधन रखने हैं कि जिनसे आप बोरियत महसूस ना करें। आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, आप कोई नॉवल पढ़ सकते हैं, आप कोई मोटिवेशनल कोट्स पढ़ सकते हैं, जिससे कि आप व्यस्त रहें। आप ऐसी चीजों से थोड़ा सा बचें, बोरियत से बचें। खुद को दोस्तों के साथ कैलकुलेट करें, उनके साथ इन्वॉल्व करें, जिससे कि आपकी बोरियत कम हो। सुबह घूमने का, जॉगिंग का रूटीन जरूर बनाएं, क्योंकि जो फ्रेश एयर होती है सुबह सुबह की, क्योंकि पॉल्यूशन भी बहुत ही कम होता है और ताज़ा ताज़ा हवा जो होती है वो आपके नाक के द्वारा जाके आपके मस्तिष्क में ठंडक पहुंचाती है, और जिससे आपकी दिमाग की नस भी शांत होती हैं और आपके जो बॉडी में जो इम्प्रॉपर चीजें होती है ना, जैसे अधीर होना, टेंशन होना, ये सब कम होने लगते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।